कि यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूँ कि अभी तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं प्यारो, कि सबसे पहली बात जो बताया जाता है वो यह है कि अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना है। यहाँ मुख्य बात का लिखल है कि ये 10 9 में सबसे पहले अपना मुंह से हमरे मन के कहे खे, मुंह से कहे खे और उके अंगीकार करे खे ना। क्या अंगीकार करना है? कि यीशु ही प्रभु है। ये अंगीकार का है के ये है कि प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार देवे का है के। और आगे हम लोग क्या बातें हैं कि और अपने मन में विश्वास करना है, और संगे संगे उकर संगे संगे अपना मन में विश्वास करेगे। क्या विश्वास करना है? कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है। का विश्वास करेगे? कि यह विश्वास करेगे परमेश्वर जे प्रभु यीशु मसीह मर गेला उके फिर से जीवित करला, इके विश्वास करेगे। तो यहाँ पर हम लोग दो बातों को देख रहे हैं। यह हमरे मन दुई ठो बात के देखे लागी, मुंह से अंगीकार, मुंह से कहे, और हृदय मन में विश्वास। मन से विश्वास यानी कि मुंह का जो वचन है और हृदय का जो विश्वास है, दोनों में क्या होना चाहिए? समानता होना चाहिए। इकर में हमरे मन का बुझब कि मुंह और हृदय और मन जे है जे हमरे मन कहिला जी दोनों कर कहे और मुंह से अंगीकार करे और विश्वास करे एकदम बराबर लेवल में रहे चाहिए। दोनों में एक प्रकार का जो क्या कहते समानता होना चाहिए, एक लेवल कर रहे पड़ी। तो हम लोग उसका परिणाम हम लोग क्या पाते हैं कि वो ऐसा करने वाला व्यक्ति वो निश्चय उद्धार को पाएगा। और जे हर ऐसे करेला, मुंह से अंगीकार करेला और विश्वास जे करेला, उकर परिणाम का हवेला वो प्रभु यीशु मसीह में उद्धार पावेला। तो पहला बात हम लोगों ने देखा कि पौलुस और सिलास ने क्या किया? एक बहुत महान आज्ञा को दिया। क्या आज्ञा था? विश्वास करने का आज्ञा। पहले जब हमरे मन देखो थी पौलुस और सिलास दरोगा के का कहला है, एक तो हुकुम देला है, सबसे बड़का हुकुम कहला है कि तो के प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करेगे। और हम लोग दूसरे बात हम लोग क्या प्रकार देखते हैं? एक गौरवशाली व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है। और दूसरा बात हमरे मन यहाँ का देखो थी कि वो छोटे मोटे आदमी ना लगे, बहुत ही एकदम महान आदमी है के। क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के लिए कहा गया। क्या कहते हैं यहाँ? प्रभु यीशु मसीह कर ऊपरे विश्वास करे थे। क्योंकि हम लोग वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही वो क्या है? एकमात्र जगत का उद्धार करता है। हमें मन जब वचन में पढ़ी ला तो यह लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ही गोटा संसार का उद्धार करता है के। हम लोग जब मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय में हम लोग जो पढ़ते हैं, मत्ती कर किताब में जब उकर पहला अध्याय में हमरे मन पढ़ी ला, और जब प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में जब बताया गया, प्रभु यीशु मसीह का जन्म कर बारे में जब वहां बताल जा है, तो स्वर्गदूत ने क्या कहा कि एक पुत्र उत्पन्न होगा, पुत्र जन्म लेगा और उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। यहाँ स्वर्गदूत का कही है कि एक बेटा के जन्म देबे और उकर नाम का रखबे प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता उकर नाम रखल दे। हाँ, यीशु वो क्या करेगा? अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। और ई जे बेटा जन्मी उकर काम का हुई कहल से वो अपना आदमी के उद्धार देवी, पाप से छुड़े। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? दूसरी बात, वो गौरवशाली जो व्यक्ति वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और हमरे दूसरे बात यहाँ का देखो थी कि जे महान व्यक्ति जे है के वो है के सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम लोग जब वचन में हम लोग पढ़ते हैं, जब हमरे मन प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ीला, यूहन्ना 3:16 में जो वचन हम लोग पढ़ते हैं, यूहन्ना 3:16 जे वचन ये सब के हमें जानीला। हाँ, उस वचन में हम लोग ये देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वो क्या है? प्रेम का एक उपहार है परमेश्वर की तरफ से।
वो वचन में हमरे मन विशेष रूप से का बुझीला कि हमरे लगिन प्रभु यीशु मसीह एक उपहार है के, एक ठो गिफ्ट है के, जे परमेश्वर हमरे के दी है, दान है के। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, यानी कि परमेश्वर ने आपसे और मुझसे, संसार के हर एक लोगों से प्रेम किया। परमेश्वर का करला कि तोहरे से और हमरे से और गोटा संसार का आदमी मन से इससे गहरा प्रेम करला, और हम लोगों को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। हमरे के बचाई कर उपाय करे कर लगिन अपना एक ठो बेटा के भी अर्पण कर दिलक, चढ़ाई दिलक हमरे लगिन। और वहां पर भी हम लोग इसी बात को पाते हैं, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। और हुआ भी यह बात के पावीला कि जे हर भी क्यों हर रहो, अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करी होले वो कहियो नाश नहीं हुई, लेकिन अनंत जीवन ओहे पावी। इसी संदर्भ में आइए हम लोग और एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 68 वचन, यूहन्ना 6 का 68। इकरे लगल जोड़ल में हमरे मन और एक वचन पढ़ो, यूहन्ना रचित का 6 अध्याय का 68 यहाँ पर ऐसे लिखा है, शमौन पतरस ने उसको उत्तर 68, हाँ ब्रदर मैं पढ़ रहा हूँ। शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु हम किसके पास जाए, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि केवल प्रभु यीशु मसीह के पास ही अनंत जीवन के बातें हैं। ई वचन में हमरे मन का पढ़ो थी कि यहाँ अनंत जीवन कर बात जो है कि वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह कर पास में है, केकरो जगह नखे। हाँ, दूसरे शब्दों में हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि उद्धार का जो संदेश है वो केवल प्रभु यीशु मसीह के पास ही है। और दूसरा तरीके से अगर हम क्या बोले कि उद्धार पावे कर संदेश, जे खबर, जे सुसमाचार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह कर पास में ही, केकरो जगह नखे। और यदि कोई उस संदेश को अगर कोई ठुकराता है, तो अगर इस शुभ संदेश के क्यों हर ठुकराए देवे ना इनकार करें होले, अभी कोई उस उद्धारकर्ता के ऊपर विश्वास नहीं करता है, तो वो जे एकमात्र उद्धार करता है एक से के अगर उपकर ऊपरे जे विश्वास नहीं करें होले, तो उसका क्या होगा, वो अवश्य ही मरेगा, मृत्यु होगा उसका। हम लोग ऐसे पढ़ते हैं यूहन्ना 8 का 24 में। और उकर का हुई कि उस सच में वो मर जाये, यूहन्ना 8 का 24 में लिखा है। 8 का 24 में ऐसे लिखा हुआ, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह वो बात कर रहे हैं। यहाँ प्रभु यीशु मसीह बात कह लाई है कि यदि तोरे मन विश्वास नहीं करवा होले, सच में तोरे मन मर जावा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या बात को साफ रीति से कहा गया है, यदि कोई उस पर विश्वास नहीं करता है, उस सुसमाचार को अगर कोई तिरस्कार करता है, तो यहाँ साफ साफ लिखल है कि यदि क्यों हर प्रभु यीशु मसीह ऊपर विश्वास नहीं करवाए, अर्थात उस सुसमाचार ऊपर जे संदेश ऊपर विश्वास नहीं करवाए होले, वो मन सच में मर जाए ना। क्या लिखा है, वो अपने पापों में मरेगा। यह एकदम पूरा परिष्कार रीति से बताल जाए कि अपना पाप में ही वो मर जाए। और हम लोग जब पढ़ते हैं प्रेरितों का काम 4 का 12 में, और प्रेरित 4 का 12 में से लिखल है कि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में दूसरा और कोई नाम नहीं है। स्वर्ग कर नीचे और आदमी मन कर बीचे में इसे कोनो नाम देवल रखे जे कर से स्वर्ग जावल जाई। एक ही नाम दिया गया है, वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम। और ई बीच में सिर्फ एक नाम है, वो है के प्रभु यीशु मसीह का नाम। और हम लोग जब इन सारे बातों को हम लोग विचार करते हैं, मोर प्यारा भाई बहन माने, जब ई बात के जब हमरे मन विचार करीला, ध्यान दिवीला होले, तो हम लोग प्रभु यीशु मसीह के उस महान बलिदान के बारे में हम लोग देख पाते हैं। हमरे मन का पावीला कि प्रभु यीशु मसीह जे बलिदान के रहे, वो महान बलिदान के हमरे मन देखे सकीला। और पौलुस का पत्री, कोरिन्थियों के पत्री में हम लोग जब पढ़ते हैं,
और पौलुस जे कोरिन्थीकर पत्री में जे ऐसे लिखे कि प्रभु यीशु मसीह का वो जो बलिदान जो था, जे प्रभु यीशु मसीह कर जे बलिदान जे रहे, वो सुसमाचार का क्या है केंद्र बिंदु, सुसमाचार का क्या है वो मुख्य विषय है। सुसमाचार कर एकदम मुख्य बात वो है कि बलिदान कर बात ना, क्योंकि हम लोग जब वचन में पढ़ते हैं आपका और मेरे पाप, संसार के लोगों के पापों को क्या कर दिया गया था, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया गया था। हुआ हमरे मन विशेष रूप से का पाविला कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर संसार का, तोरे का और हमरे कर पाप के उकर ऊपर थोपल जाए रहे, उकर ऊपर लाइट देवल जाए रहे, बुझा देवल रहे। जो पाप हमने किया था उसके लिए जो सजा हमें मिलना था, और जोन पाप हम इन मन के रही उस सजा कर लायक हम इन रही, और उस पाप को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब लाद दिया गया, और वो पाप कर जे डांड रहे उके प्रभु यीशु मसीह ऊपर लाइट दिलाए, यानी कि हमारे बदले में प्रभु यीशु मसीह ने उस मृत्यु को, उस सजा को सहा। और इकर में क्या होला कि प्रभु यीशु मसीह हमरे कर बदले में, हमरे कर बदली में प्रभु यीशु मसीह क्रूस कर मृत्यु के सहलक और दंड के सहलक। इसीलिए पौलुस कहता है कि सुसमाचार का जो मुख्य विषय वो क्या है, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान। वही कारण से पौलुस जो प्रेरित रहे उस क्या थे कि बलिदान कर बात एकदम मुख्य बात है कि सुसमाचार में ना, पाप हमने किया था, पाप हमरे मन के रही, हमें सजा मिलना था, हमरे के सजा मिले के रहे, लेकिन हमारे पाप प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया। लेकिन हमरे कर पाप के प्रभु यीशु मसीह उठाए दिलक। जो सजा हमें मिलना था उस सजा को प्रभु यीशु मसीह ने सहा। जोन सजा हमरे मन के सहेग रहे उस सजा के प्रभु यीशु मसीह सहलक। इसीलिए हम लोग देखते हैं प्यारो कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो अवर्णनीय है। वही कारण से जब हमरे मन ई बात के जब गहराई रीति से जब सोचीला देखीला तो प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेम रहे एकदम गहरा प्रेम रहे। ओ धर्मी परमेश्वर हम जैसे अधर्मियों के लिए अपना जान को दिया। वो धर्मी परमेश्वर अमीन जैसे अधर्मी आदमी कर लगिन अपना जान दिलक। सूली के ऊपर उनको चढ़ा दिया गया, सूली में उके चढ़ाए दिलाइन, वो मारा गया, गाड़ा गया, उके मारलाइन पिटलाइन, उकर बाद में उके तोइब दिलाइन। और उसके बाद हम लोग देखते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार तीसरे दिन वो मृत्यु में से क्या हुआ, पुनरुत्थित हुआ है। और हमरे मन का देखिला कि परमेश्वर कर वचन कर अनुसार, उकर कहल कर अनुसार वो मृत्यु से, मुर्दा में से जीवित होला। ये भी एक अद्भुत घटना। आज संसार में आज तक बहुत सारे लोग मर गए लेकिन कोई वापस नहीं आया। और इस सच में एक तो छक पड़े कला घटना है कि तो संसार में बहुत आदमी मर गए लेकिन इंसान के ही नहीं हुई है। अब यीशु मसीह वो मारा गया मनुष्य जाति के पापों के लिए, लेकिन वो मरकर अंत नहीं हुआ, तीसरे दिन वो मृत्यु में से जी उठा है। प्रभु यीशु मसीह मरलक, करल गेलक, लेकिन मरल के बाद में मरले नहीं रहलक, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह का होलक, वहां से जीवित होके आलक।